टू ममपीडिया। तो आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, पर कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आई हूँ, खास करके जो न्यू मदर्स है उनके लिए। तो इस वीडियो के टॉपिक से और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस बॉटल मिल्क। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगी कि इस चैलेंज को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, जब हम पहली बार माँ बनते हैं ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। मतलब जब न्यू बेबी हमारे पास आता है तो हम लोगों को लगता है कि चलो छोटा बच्चा है, इसको सजाएंगे, इसको नहलाएंगे, इसको हैंडल करना हम लोग प्यार से करते हैं। बट जब उसको फीड करने की बारी आती है ना, तब हम मदर्स को लगता है कि अब ये हमसे नहीं होगा, ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। और ये खासकर हर माँ के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ होता है ये चीज़, और सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है इसमें कि बच्चे को हम कैसे ब्रेस्ट फीड करें। जैसे ही हॉस्पिटल में बेबी आता है तो उसके बाद नर्सेज उनको हैंडल करते हैं, उन बच्चों को। और उसके बाद जब मदर के पास पहली बार बच्चा आता है तो मदर को पता ही नहीं होता है कि हमको कैसे फीड करना होगा। नर्सेज गाइड कर देते हैं हॉस्पिटल में, और हम लोगों को पता है कि आजकल ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं कि बच्चे को बॉटल फीड देते हैं ताकि बच्चा का पेट भरे। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यही बताऊंगी कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर अ बेबी, बट उसका सब्स्टिट्यूट है फॉर्मूला। मैं जानती हूँ उसके बारे में, कैसे हम डील करेंगे, कैसे हम फॉर्मूला को कम करके कैसे हम ब्रेस्ट मिल्क को बच्चे को ज़्यादा पिलाएंगे। इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगी। देखिए, बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बच्चा बहुत स्ट्रांग बनता है। भले ही आपको लगेगा कि मदर्स मिल्क पी के बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं हो रहा है, डज नॉट मैटर। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाता है। ओके, तो इम्यूनिटी बच्चे के अंदर बढ़ता है, बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है, बिकॉज माँ को उस टाइम बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए। और माँ का दूध जब बच्चे के पास जाता है ना, तो वो बच्चे के लिए बेस्ट होता है। बट हाँ, अब आप लोग में से बहुत लोग हमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हम लोग फॉर्मूला दे सकते, फॉर्मूला जो मार्केट में अवेलेबल है। आप फॉर्मूला ज़रूर दे सकते हैं। इन केस आपकी मिल्क प्रोडक्शन, आपकी लैक्टेशन बिल्कुल नहीं है, तब आप फॉर्मूला दे सकते हैं। बट आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपना मिल्क डायरेक्टली फीड करें। अभी मार्केट में ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक बोलो, मैनुअल बोलो, तो इससे हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। बच्चे को कोई और भी फीड कर सकता है आपका मिल्क। बट मैं कहूँगी कि आप पंप के इस्तेमाल नहीं करें अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी। आई नो, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, और उस टाइम पे मुझे भी लगता था कि भाई मेरे से ये नहीं होगा। मतलब मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था आफ्टर आई केम इनटू मदरहुड। ठीक है, आई लव एवरी पॉइंट ऑफ मदरहुड एक्सेप्ट दिस इन द बिगिनिंग, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज आप लेट के बच्चे को पिला नहीं सकते हैं, बच्चे के कान में चला जाता है दूध, तो लेट के आप बिल्कुल ना पिलाए बच्चे को। अब दूसरी बात ये है कि आप बैठ के जब पिलाते हैं तो आपको कंटिन्यू पिलाते रहना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आता है कि बच्चा का पेट भर रहा है, नहीं भर रहा है, बिकॉज बच्चे की सकिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है। और जब हम उसको बॉटल शुरू से ही दे देते हैं ना, तो उसका निपल कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज बच्चा को समझ ही में नहीं आता है बचपन में, एकदम छोटे में, न्यूबॉर्न में, कि हमको क्योंकि बच्चे के लिए बॉटल फीड ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो बच्चा को जब आप एक बार बॉटल दे देते हो ना, तो उसको लगता है कि नहीं, हम मेरे लिए यही कन्वीनियंट है, तो वो मदर का मिल्क नहीं। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि हम कैसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स मिल्क पिलाएं। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा एक ही बात कहूँगी कि आप डायरेक्टली फीड करना कोशिश कीजिए। अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपका बैक पेन हो रहा है, बिकॉज शुरू के फर्स्ट मंथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं आपको यही कहूँगी, मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो है ना, बच्चा को अपना फीड दे। ठीक है, लाइक आप डिवाइड कर ले। ठीक है, आप अगर पंप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना, कि कम से कम बच्चा के पास आपका मतलब ब्रेस्ट मिल्क बच्चा पी सकेगा। तो आप क्या करें कि आप मार्केट से इलेक्ट्रिक पंप ले लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जो मैंने इस्तेमाल किया था। ठीक है, देखिए, बहुत हाई रेंज के भी अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि बहुत हाई रेंज का पंप लेना कुछ मतलब ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल और डिपेंडेंट होता जाते हैं उस पर।
तो आप क्या करें, आप एक टाइम एक्सप्रेस करें, एक टाइम एक्सप्रेस करके आप 3-4 बॉटल में निकाल सकते हैं और 3-4 टाइम आप बॉटल दें, 3-4 टाइम आप अपना मिल्क दें। और अगर आपका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है ना, तो आप 2 टाइम, 1 या 2 टाइम फॉर्मूला दे सकते हैं। ये मैंने कैटेगराइज किया था और इसी तरह मैंने भी अपने बच्चे को फीड किया था। मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने एक्सप्रेस करके पिलाना स्टार्ट किया था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मतलब आगे जाके आपको फील होगा कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है फीडर पे, बॉटल पे, जो भी आप बोलो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है ना उसको थोड़ा डिवाइड कर ले। मुझे पता है न्यू मदर बनने के बाद एटलीस्ट आप 1 मंथ करें, उसके बाद आप ये सब छोड़ दें और अपना डायरेक्ट फीड करें, बिकॉज 1 मंथ तक आपका बॉडी थोड़ा बहुत हील हो जाता है। आई नो कि ये अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 1 मंथ तक हील हो जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है, तो मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगता है, बट अपने बच्चे के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस आप 6 मंथ्स ही तो करेंगे ना। और देखिए, बॉटल फीडेड बच्चे को थोड़े बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ चैलेंजेस बच्चों के सामने आते हैं। उस चैलेंजेस को मैं अभी डिस्कस करूँगी, उसका भी आप ध्यान रखें बॉटल फीड करने से पहले। अच्छा, तो जिन बच्चों में टेंडेंसी होती है बॉटल पे डिपेंडेंट होने का, लाइक जो बच्चे ज़्यादा बॉटल का मिल्क पीते हैं, मतलब बॉटल से, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क पिए या फॉर्मूला पिए, उन बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है ना, उनका निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं मदर से मिल्क पी रहा हूँ या बॉटल से पी रहा हूँ। उतना छोटा बच्चा है, कैसे समझ में आएगा। तो वो बॉटल, मतलब जब माँ पिलाने जाती है ना, तो वो नहीं पीने मांगता है, वो सिर्फ जब बॉटल दो तो वो अच्छे से पी लेता है। तो ये नंबर 1 चैलेंज, मतलब ड्रॉबैक है बॉटल का। नंबर 2 है कि जब बच्चा बॉटल का निपल सक करता है ना, तो उसका मिल्क ख़त्म हो जाने के बाद भी कभी कभी हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो हम लोग पिलाते रहते हैं। तो वो क्या होता है ना कि एयर बच्चे के अंदर चला जाता है और उससे बच्चे को गैस, कॉलिक, पेन स्टार्ट हो जाता है। गैस होता है, कॉलिक पेन स्टार्ट होता है, पेट दर्द होता है, और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है डायरिया की भी, बिकॉज गैस, इतना छोटा बच्चा इतना मतलब कैसे ले पाएगा गैस का प्रॉब्लम। तो कॉलिक पेन भी बच्चों को होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, नंबर 3 है कि निप्पल जो होता है बॉटल का, वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। मेरी बेटी को भी 3 मंथ्स में बहुत भयानक डायरिया हो चुका था, यही निप्पल के प्रॉब्लम की वजह से। हम लोग स्टेरिलाइज करते थे, बट पता नहीं कहाँ से क्या आ गया निप्पल में, बिकॉज निप्पल सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है और सबसे जल्दी। तो आप स्टेरिलाइजेशन पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दें, बिकॉज छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो लोग सिर्फ मिल्क पे ही रहते हैं 6 मंथ्स तक। तो ये प्रॉब्लम होता है, और उससे क्या होता है ना, बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम बहुत होने लगता है। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, बच्चा फॉर्मूला पी रहा है इसलिए डायरिया हो गया, या बच्चा क्या हुआ, बच्चा बॉटल से पी रहा है, समझ में नहीं आता। बट निप्पल बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है बॉटल का, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जिन बच्चों को बॉटल का आदत लग जाता है ना, वो लोग 5-5 साल तक बॉटल से ही दूध पीते हैं, और 6 महीने के बाद भी वो लोग नहीं कुछ खाना पीना चाहते हैं। और कुछ माएँ यही कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा जो है बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं पी रहा है, सिर्फ दूध पीता है। तो आप अपना मिल्क पिलाइए। 6 महीने के बाद बच्चे को जब खुद ही खींचने में दिक्कत होगी ना, तो वो खुद ही खाना में ट्रांजिशन हो जाएगा। मतलब खाने सॉलिड्स में ट्रांजिशन करना आपके लिए इजी होगा। अच्छा, तो ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब आप पहली बार माँ बने हैं, आपका बिल्कुल लैक्टेशन नहीं हो रहा है, आप अंडा खाए, दूध पिए, ग्रेन्यूल्स ले, लाइक प्रोटीन पाउडर। मैंने जो प्रोटीन पाउडर लिया था लैक्टेशन के लिए, वो है लैक्टोनिक ग्रेन्यूल्स। उसका पिक्चर मैं यहाँ अटैच करूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। आप फीड करने से 10 से 15 मिनट पहले 1 ग्लास मिल्क में 2 चम्मच, उसमें स्कूप रहता है चम्मच लैक्टोनिक ग्रेन्यूल्स में, वो बहुत अच्छा है, इतना अमेजिंग फ्लेवर है उसका, आपको अच्छा भी लगेगा पीने में। आप 2 चम्मच जो अंदर बॉटल के अंदर, मतलब डब्बा के अंदर जो पाउडर, मतलब जो स्पून रहता है ना, उस स्पून से 2 स्पून गरम ल्यूक वार्म मिल्क में डालें, और फीड करने से 15 मिनट्स पहले आप वो लें, और उसके बाद आप फीड करें। आपका, आई एम श्योर कि आपका लैक्टेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट करें और उसको आप आराम से खरीद सकते हैं। तो अगर प्रोटीन पाउडर लेने के बाद भी आपका लैक्टेशन सही से नहीं हो रहा है, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, देखिए, हमें बच्चा को तो भूखा नहीं रखना है ना, तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट करके फॉर्मूला फीड दे सकते हैं। बिकॉज सी, ये भी एक बहुत बड़ा अफवाह फैला हुआ है र्यूमर कि बच्चे को बिल्कुल बॉटल नहीं दे सकते हैं। देखिए, बच्चा का बॉटल फीड, मतलब फॉर्मूला मिल्क क्यों बना है,
इसीलिए ना बना है कि ब्रेस्ट मिल्क का उसको सब्स्टिट्यूट मिले। आप कोशिश करें कि उसको कम से कम दे, बट अगर बच्चा का पेट नहीं भर रहा है, आपका लैक्टेशन नहीं हो रहा है, तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप 1-2 टाइम या ऑल्टरनेट करके बॉटल फीड दे सकते हैं ताकि आपके बच्चे का पेट भरे। बिकॉज बच्चा का पेट नहीं भरा रहेगा तो बच्चा बार बार रोएगा, क्रैंकी होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चा क्यों रो रहा है। और अगर बच्चा का पेट भर जाएगा तो बच्चा आराम से सोएगा। और एक टिपिकली अगर न्यू बॉर्न टू 1 मंथ की बेबी का मैं बात करूँ तो देखिए, न्यू बॉर्न बेबी 30 ml मिल्क पीता है, 30 to 60 वैरी करता है। 1 मंथ होते होते वो 60 to 90 ml मतलब 2 to 3 ounce मिल्क बच्चा पीता है। तो अगर उस हिसाब से आप कैटेगरिकली डिवाइड कर लेंगे, बच्चा 24 घंटा में हर 2 घंटा में दूध पिएगा। एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, डिपेंड कर सकता है, कोई बच्चा 10 बार भी पी सकता है, कोई बच्चा 12 से ज़्यादा भी पी सकता है। 24 घंटा में अगर हर 2 घंटे में बच्चा दूध पिएगा तो क्या होगा, बच्चा 12 बार दूध पी रहा है। तो 12 बार में आप कोशिश कीजिए कि 8 बार अपना मिल्क देने का, और 4 बार अगर आपको लैक्टेशन बहुत कम है तो 4 बार आप फॉर्मूला दे सकते हैं। ये मैं एक अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने कैटेगराइज किया था उस हिसाब से। और अगर आपका वेल एंड गुड लैक्टेशन है तो आप 12 ही बार आपका ही फीड दीजिए, ना बॉटल दीजिए, ना एक्सप्रेस कीजिए, कुछ मत कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पीठ में दर्द है, मैं वर्किंग हूँ या मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं बच्चे को नहीं पिला रही हूँ, इससे अच्छा है कि आपका बच्चा आपका मिल्क ना एकदम ही ना पिए, आप एक्सप्रेस करके डिवाइड कर लीजिए। लाइक अगर आप 12 बार बच्चे को दूध दे रहे हैं तो आप 2 से 3 बार फॉर्मूला दे दीजिए, 2 से 3 बार एक्सप्रेस्ड मिल्क दे दीजिए, और रिमेनिंग टाइम आप अपना मिल्क दीजिए। अपना मिल्क देना बिल्कुल नहीं छोड़े, एकदम अगर आप छोड़ देंगे ना तो आपके लिए ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। बिकॉज मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए बार बार शेयर कर रही हूँ कि अपना ब्रेस्ट मिल्क देना ना छोड़े। ब्रेस्ट मिल्क और बॉटल मिल्क में जो डिफरेंस था वर्सेस लाइक ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस बॉटल मिल्क अगर कहा जाए तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि बॉटल फीडेड बेबीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। और बाद में जाके शुरू के 6 महीना ना आपको लगेगा कि ओ माय गॉड बॉटल इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट। लाइक 6 मंथ्स के बाद आपको समझ में आएगा कि बॉटल सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट नहीं था। तो मैं बार बार, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और न्यू मॉम्स को मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बट एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना मिल्क देना नहीं छोड़े। बाद में आपको रिग्रेट फील होगा कि हाँ मैंने क्या कर दिया ये। तो अपना भी आप दे, आप मिला जुला कर ये कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बच्चा जो है ना एकदम बॉटल पे डिपेंडेंट हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम होने वाला है बाद में। फिर आप लोग ही कंप्लेन करेंगे कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर दे रहा है, बहुत रोता है, खाना खिलाने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। तो इन सब से बचने के लिए ना 6 मंथ्स थोड़ा तकलीफ़ कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आज का बनाया और आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को इससे हेल्प मिला होगा। बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। बिकॉज़ कुछ लोग कहेंगे कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे देना चाहिए। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया, और जो मैंने किया था बीइंग अ डॉक्टर्स वाइफ by taking his ideas and my husband's एडवाइजेस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। मुझे लगता है ये बेस्ट पॉसिबल एडवाइस मैंने आप लोगों को दिया। बिकॉज न्यू मदर्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है यार। मैं अपना दिन याद करती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि मैं किस फेज से गुजरी थी। मतलब ट्रस्ट मी, पोस्ट डिलीवरी सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला पार्ट। एंड देन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मेरी बेटी जो है वो बस 6 to 7 मंथ्स ही ब्रेस्ट मिल्क पे थी, और वो भी एक्सप्रेस्ड मिल्क पे ही वो ज़्यादातर रही। तो मुझे बाद में बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिले। एंड आई एम श्योर अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं और भी कंटेंट्स लेके आऊँगी, उस पर मैं काम कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे इवनिंग शिफ्ट ऑफिस करना पड़ता है तो मुझे अनाबा को भी संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रही है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोग इतने लोग, पाकिस्तान से भी लोग मुझे देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान सब जगह से लोग मुझे देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब बटन क्यों नहीं प्रेस कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे कमेंट पे बताइए कि किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप लोग को चाहिए। मैं डेफिनेटली आप लोग को हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।